आदाब, मैं फारूक सैयद। आखिरकार दिल्ली को नया चीफ मिनिस्टर मिल गया। ये चीफ मिनिस्टर मर्द नहीं, इसलिए हमें कहना होगा कि नई चीफ मिनिस्टर मिल गई। I would now like to request the Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and oath of secrecy to Chief Minister Designate Ms. Atishi. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या आम आदमी पार्टी में धाकड़ लीडरों की कमी नहीं है। केजरीवाल के बाद जो सबसे अहम लीडर समझे जाते हैं वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं। लेकिन क्या किया जाए, केजरीवाल के बाद जितने अहम लीडर समझे जाते हैं सब यानी 1 से लेकर 5 तक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और अमानुल्लाह खान सब के सब जेल की हवा खा चुके हैं। कुछ बेल पर हैं और कुछ अब भी जेल में। ऐसे हालात में जब केजरीवाल बेल पर जेल से रिहा हुए तो उन्होंने फैसला किया कि अब चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देना चाहिए और जनता की अदालत में जाकर अपनी पाकी का, अपनी सफाई का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। फिर क्या था, दिल्ली को एक नए चीफ मिनिस्टर की जरूरत थी। केजरीवाल ऐसे लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाना नहीं चाहते थे जिन पर जेल की या बेल की तलवार लटक रही है और उन्हें बार बार सीबीआई, ईडी और अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हों। उन्होंने अपनी एक पुरानी साथी आतिशी मार्लेना को चीफ मिनिस्टर का ताज पहनाया। इस तरह आतिशी अचानक सबकी नजरों में आ गई। आतिशी में ऐसी क्या खास बात है कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच गईं? सबसे पहली बात ये कि वो शुरू से आम आदमी पार्टी से जुड़ी रहीं। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो बनाने से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं के जेल जाने के बावजूद वो आम आदमी पार्टी के लिए मजबूती से खड़ी रहीं। पार्टी वर्करों का हौसला बढ़ाती रहीं। मोदी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली पुलिस को बराबर ललकारती रहीं। न मोदी सरकार की धमकी से डरी, न लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज्यादतियों के आगे सर झुकाया और न ही दिल्ली पुलिस की धांधलियों से दब गईं। आतिशी साफ सुथरी इमेज रखती हैं। वो एक एजुकेटेड फैमिली की मेंबर हैं। खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ले चुकी हैं। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा तजुर्बा है। अरविंद केजरीवाल अपनी बीवी सुनीता को चीफ मिनिस्टर न बनाकर इस इल्जाम से बच गए कि वो खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाकर जनता की अदालत में पहुंचे हैं।
41 साल की आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से 2020 का इलेक्शन जीत चुकी हैं, जबकि 2019 का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के गौतम गंभीर से हार चुकी हैं। आतिशी ने कुछ वक्त तक आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में पढ़ाया भी है। जैसे ही चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनका नाम सामने आया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं। एक पुरानी कंट्रोवर्सी उनके सरनेम को लेकर भी है। आतिशी के आगे मार्लिना क्या है? आतिशी के माँ बाप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। दोनों का रुझान समाजवादी था। उन्होंने मार्क्स और लेनिन के नामों को जोड़कर मार्लिना बनाया था। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि आतिशी का मतलब आग होता है। आइए देखते हैं दिल्ली के लोग नई चीफ मिनिस्टर आतिशी के बारे में क्या कहते हैं। मैं आतिशी जी से मिलने आई थी। बहुत बहादुरी के साथ वो लड़ रही है दिल्ली की जनता के लिए, और ये बहुत ही खेद की बात है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और विशेषकर एलजी की जो दायित्व होता है कि दिल्ली की जनता की जो पानी के साथ भेदभाव की नीति अपना रहे हैं, उसके बारे में कतई कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। जबकि ये जनता की लड़ाई है, ये केवल आतिशी जी की लड़ाई नहीं है, और बहुत बहादुरी के साथ लड़ी है। नई चीफ मिनिस्टर आतिशी के सामने कई चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मोदी सरकार की पॉलिसियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए मोदी सरकार अपना काम करती रहेगी। दूसरा बड़ा चैलेंज उन कामों को पटरियों पर लाना है जो केजरीवाल के जेल में जाने की वजह से ठंडे बस्ते में चले गए थे। देखना यह है कि सबसे नौजवान औरत चीफ मिनिस्टर आतिशी बीजेपी के जाल को तोड़कर किस तरह से अपना रास्ता बनाती हैं और 5 महीनों बाद यानी फरवरी में होने वाले असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को दोबारा गद्दी पर बिठाती हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है। अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते, जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है।